अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 17 नंबर। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 28 और 32 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8 और 12 बचे। ये हो जाएगा 17 नंबर। चलिए इसमें जो है ना सबसे पहले भाजक और शेषफल का अंतर निकालेंगे। भाजक और शेषफल का अंतर भाजक और शेषफल का अंतर हो जाएगा 28 माइनस 8। भाजक 28, शेषफल 8, अंतर हो जाएगा 20। दूसरा है 32, भाजक 32, अगर 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 बचेगा, तो इससे हो जाएगा 32 माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 20। देखिए दोनों का अंतर समान है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जब अंतर समान रहे तो एलसीएम निकालेंगे। ये हो जाएगा अंतर में 28 32 का एलसीएम हो जाएगा 224। अब क्या करेंगे, संख्या हो जाएगा वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बराबर में हो जाएगा, संख्या बराबर में हो जाएगा एलसीएम कितना आया है 224 माइनस अंतर कितना है 20, घटाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 204। यही होगा आंसर, संख्या यही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 में है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24, 36 से पूर्णतः विभाज्य है। 18 नंबर में हो जाएगा 6 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे जो 18, 24, 36 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 गुना होगा 1। चलिए उसके बाद है 18, 24, 36 का एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा 72। अब क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे 72 से। चलिए यहीं भाग दे करके आप लोग को दिखा देते हैं। ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा भाग किससे देंगे, भाग देंगे 72 से। चलिए इसमें भाग देंगे 72 से। सबसे पहले लगेगा कितना मरतबे, 1 मरतबे 72। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा 2 9, 279। कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे। 72 तिया 216, 3 6 ये कैंसिल। अब क्या उतरेगा, फिर 9 उतरेगा। अब की बार कितना मरतबे लगेगा, 8 मरतबे। चलिए 8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 576। 3 6 यहाँ पे कैंसिल, फिर 9 उतरेगा, फिर लगेगा 8 मरतबे 576। चलिए यहाँ हो जाएगा 3 6 ये कैंसिल। क्या को उपयोग कर ले, 1 2 3 3 2 5, फिर 1 2 9। चलिए फिर लगेगा कितना मरतबे, 8 मरतबे 576। ये हो जाएगा 3 6 कैंसिल। शेषफल कितना बचा 63 मतलब 63। भाग देने पर शेषफल, चलिए यहीं लिख देते हैं, सिर्फ भाषा लिखना है, इस साइड ले लेते हैं।
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है। बल्कि हमें पूर्णतः विभाज्य करना है, तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 72 से विभाज्य है, विभाज्य बराबर हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो शेषफल बचा था, शेषफल क्या बचा था 63, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7 और 13 से भाग देने पर समान शेष बचे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या तो हो जाएगा 4 गुना 9, 4 गुना। उसके बाद है 4, 7, 13 का एलसीएम 364। उसके बाद है एलसीएम 364 आया है 9999, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है उसमें 364 से भाग देना है, को 364 से भाग देने पर जो शेष से भाग देने पर शेषफल बराबर हो जाएगा शेषफल 171, शेषफल बराबर में 171। तीन सौ चौसठ से पूर्णतः विभाज्य शेषफल 171, शेषफल 171 बचता है, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो 171 उसमें से घटा देंगे, तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो जिसमें 4, 7, 13 से भाग देने पर देने पर जो विभाज्य, विभाज्य कौन संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस में 171, ये हो जाएगा 98, 28। अब बोल रहा है शेषफल 3 बचे, शेष 3 बचे, तो वो संख्या हो जाएगा 98, 28 प्लस में 3 हो जाएगा
98 31 98 31 98 31। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 20। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। तो पहले है दी गई संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे। दी गई संख्याओं का आपस में धनात्मक अंतर। ये हो जाएगा 91 माइनस 43, 48 बचेगा। दूसरा है 183 माइनस 91, 92 बचेगा। तीसरा है 183 माइनस 43, 140 बचेगा। इन सब का एचसीएफ निकालेंगे। 48, 92, 140 का एचसीएफ 4। आंसर भी हो जाएगा 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचे। तो हो जाएगा इसमें पहले भाजक और शेषफल का अंतर निकालेंगे। भाजक और शेषफल का अंतर। भाजक और शेषफल का अंतर हो जाएगा। पहला भाजक है 20, अंतर है 14, शेषफल है 14, अंतर में हो जाएगा कितना 6। दूसरा भाजक है 25, शेषफल है 19, हो जाएगा अंतर 6। तीसरा भाजक है 35, शेषफल है इसका 29, अंतर हो जाएगा 6। चौथा भाजक है 40, शेषफल है 34, अंतर हो जाएगा 6। यहाँ पर शेष अंतर जो है समान बच रहा है। और अंतर अगर समान बचे तो सभी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 20, 25, 35, 40 का एलसीएम हो जाएगा 1400। अब हमें संख्या निकालना है। संख्या था वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे। संख्या हो जाएगा एलसीएम माइनस में जो अंतर बच रहा था। एलसीएम है 1400, अंतर है 6, बराबर हो जाएगा 1394। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या समान हो तथा सभी प्रतिभागी एक ही विषय से संबंध हो। बोला सभी प्रतिभागी एक ही विषय से संबंध हो। क्वेश्चन नंबर 22।
अधिकतम प्रतिभागी कमरा। प्रतिभागी प्रति कमरा कमरा एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालेंगे? जो कमरे की संख्या है 60, चलिए 60, 84, 108 का एचसीएफ 12। कुल प्रतिभागी कितना हो जाएगा? कुल कमरों की संख्या, कुल कमरों की संख्या कमरों की संख्या 60 प्लस 84 प्लस 108, सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 60 प्लस 84 प्लस 108, सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 252। कमरों की संख्या, कुल प्रतिभागी कमरों की संख्या, सभी प्रतिभागी एक ही विषय से संबंध रखते हैं। कमरों की संख्या हो जाएगा संख्या बराबर में हो जाएगा 252 भागा 12, 21। प्रत्येक डिपार्टमेंट को 21 कमरा मिला है। कुल प्रतिभागियों की संख्या यहाँ हो जाएगा प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागी की संख्या, कमरों की संख्या 21 को कमरा है। कुल प्रतिभागी की संख्या हो गया 60 को प्रतिभागी था, 84 को 108, कुल मिलाकर 252 को प्रतिभागी। कमरों की संख्या प्रत्येक कुल मिलाकर 21 को कमरा है जिसमें सभी बच्चे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब और 945 संतरे हैं तो वो इन्हें टोकरियों में फेंक सकता है। प्रत्येक टोकरी में केवल एक प्रकार का फल होगा परंतु संख्या समान होगी। कम से कम कितनी टोकरियों के ऑर्डर देना होगा? फल विक्रेता के पास 990 सेब है, 945 संतरा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्येक टोकरी में अधिकतम फल, ये हो जाएगा 990 945 का HCF बराबर हो जाएगा 45। सेबों के लिए टोकरियां, सेबों के लिए टोकरियां 990 भागा 45 22। संतरों के लिए टोकरियां, संतरों के लिए टोकरियां हो जाएगा कितना? 945 भागा 45, यह हो जाएगा 21। कुल टोकरियों की संख्या, कुल टोकरियां बराबर में हो जाएगा 22 प्लस में 21 बराबर में 43।